ओम शांति। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। सभी रूहानी फरिश्ते कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं? जनवरी मंथ आने वाला है तो हमारा पुरुषार्थ और ज़्यादा तेज हो जाना चाहिए इस टाइम पर। आज की मुरली है 2 अप्रैल 1970। 2 अप्रैल 1970 की मुरली है जिसका टाइटल है संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। कि भाई संपूर्ण स्टेज है क्या, किसे कहते हैं हम लोग, और उसकी निशानियाँ क्या होंगी। सबको हमारे माइंड में ये रहता है ना कि संपूर्णता क्या है, कैसे संपूर्णता होगी। आखिरी स्टेज तो वही है ना सबके लिए। तो देखो, पहला पॉइंट बाबा इसी को याद दिला रहे हैं कि याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो तब समझो कि संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो कब होगी संपूर्णता की अवस्था प्राप्त? कि जब तुम्हें दोनों ही चीज़ें इजी लगने लगे ना, दोनों ही बहुत सरल हो जाए तुम्हारे लिए। पहला याद की यात्रा, दूसरा सर्विस, तब संपूर्णता को प्राप्त होने वाले हो तुम। और अब ये बहुत बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला पॉइंट है। अगर किसी की समझ में आए तो हम हर कोई किसे चाहते हैं? विजय को चाहते हैं ना, सफलता, सक्सेस को चाहते हैं। सक्सेसफुल हो जाएं हम, चाहे हम ज्ञान में हो चाहे बाहर भी। अगर कोई ज्ञान में नहीं भी है, हर इंसान सक्सेस के पीछे ही तो दौड़ रहा है कि जो भी काम हम करें, जो भी टारगेट हम रखें, उसमें सक्सेसफुल हो जाएं, विजयी बन जाएं अपनी चीज़ों में। तो यहाँ साइकोलॉजी है ये एक तरह से। ठीक है, साइकोलॉजी भी ना कहूँ तो डीप फिलॉसफी है। रूल्स हैं कुछ इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के, कि निश्चय, जहाँ निश्चय होगा ना, बाबा के शब्दों में सुनो, निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। तो विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। दृढ़ता, निश्चय कि ये तो होना ही है, ये तो हुआ ही पड़ा है। अगर ये बुद्धि तुम्हारी है ना तो तुम्हें विजय, ये नहीं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तुम्हें खुद ही निश्चय नहीं है, क्या अपने पुरुषार्थ पर निश्चय नहीं है, या फिर उस सर्वशक्तिमान पर निश्चय नहीं है कि जो भी तुम कार्य कर रहे हो कि उसमें तुम्हारी सफलता या विजय होगी या नहीं होगी। निश्चय तो रखो कम से कम कि क्या होगा। तो बाबा ने कहा है कि बाप और स्वयं में अगर निश्चय बुद्धि है ना तो विजय जाएगी कहाँ जाएगी? तुम्हारे पास ही आएगी। तो जी, विजय के लिए याद रखना, निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें निश्चय नहीं है तो विजय नहीं हो सकती। अगेन वेरी डीप पॉइंट इस मुरली का। शिव भगवान वाच, आप रूह रिहान करने का पाठ बजाते हो, बाप दादा सुनने का पाठ बजाते हैं। समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा न भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। अब इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो। बाबा क्या कहना चाहते हैं कि ये जो खेल है ना, बहुत गुह्य पहेली है, बहुत गहरे राज है ये। कि आप जो संकल्प करते हो ना, आप तो बाद में करते हो, पहले पहुंच जाता है। और क्यों पहुंचता है, इसका बहुत गहरा राज है बाप दादा के पास। तुम्हारे मन में पीछे आते आता है, बाप को पूरा स्पष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण बन चुके हैं वो। संपूर्ण, देखो, शिव बाप तो जानते ही हैं, और ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण जब वो बन चुके हैं तो संपूर्ण बनने से क्या होता है, उनको ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है। उनको ये वाला नहीं है कि अब क्या होगा, होने के बाद उनको पता चलेगा या दिखाई देगा। नहीं, वो हुआ नहीं है। समझ रहे हो कि कोई, जैसे एक मूवी है, ठीक है, अगर हम लोगों ने उस मूवी को देख रखा है तो उसमें नेक्स्ट क्या सीन आने वाला है, अच्छा अब ये कौन सा डायलॉग बोलेगा, इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, हमें पूरा पता होगा जिसने पहले मूवी देख रखी है। जिसने नहीं देखी है उसके लिए सब कुछ नया, क्योंकि वो उसी के अंदर इंडल्ज है। तो बाबा कहते हैं संपूर्णता माना क्या, कि तुम संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हो। तो तुम्हारी संपूर्णता, इस आत्मा की संपूर्णता ड्रामा की संपूर्णता का ज्ञान दिलाती है हमें। जिस दिन तुम संपूर्ण हो जाओगे ना, इस पूरे ड्रामा के बारे में जान जाओगे। अभी हम बंधन में हैं, हदों के, इस देह के बंधन में हैं।
चाहें या ना चाहें अभी हम इसके कंट्रोल में हैं, ठीक है। अभी हम अपनी परिस्थितियों में अपना जो हमारा रोल मिला हुआ है, पार्ट मिला हुआ है, उसके बंधन में है। जिस दिन संपूर्णता को प्राप्त किया, आगे से आगे तुम्हें हर चीज़ पता होगी। तो उनको बैठ के ये चीज़ नहीं होती कि अब क्या होगा या अब क्या होगा, उनको सब पता है, ठीक है। तो वो पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं। तो भविष्य देख करके पहले से ही बात करते हैं बाबा, पहले से ही। जो इतने सारे तुम्हें राज बता दिए हैं बाबा ने मुरलियों के द्वारा, कहाँ से बता दिए, कैसे बता दिए, जानते हैं ना वो इसे, तभी तो बता पाए। तो सेम यही चीज़, अब आ जाओ अपने पॉइंट के ऊपर कि तुम तो रूहान करने का पार्ट बजाते हो, बाबा सुनने का पार्ट बजाते, सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं उन्हें पता नहीं, पता उनको सब है, और आगे क्या होने वाला वो भी उनको पता है, बस वो तुम्हारी सुन रहे हैं। तो तुम जैसे हो, तुम खुद को चाहे ना जान सको, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं इस आत्मा की आगे की जीवन कहानी क्या है। हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या आगे जाके पार्ट खुलेगा, क्या करना होगा हमें, किस पद को, मतलब पद भी छोड़ो, अपनी लाइफ को लेके सिंपल आ जाओ, एकदम एकदम सिंपल आ जाओ इस लाइफ के अंदर कि आगे जाके हमारा क्या पार्ट है क्या नहीं है। बहुत आती है, बहुत आत्माओं के अंदर है ये क्यूरियोसिटी, तो वो उन आत्माओं को नहीं पता है। बाबा को पता है इस आत्मा की गति क्या है, इसने आगे चल के क्या करना है, ये कौन सी आत्मा है, कौन सा ये बाबा का रतन है, क्या कार्य करेगा भविष्य में, इसका क्या पार्ट खुलने वाला है, वो सब कुछ जानता है। और उसी अनुसार ड्रामा चलता है, वो उसको उसी तरफ लेकर जाएगा। घटनाएं, परिस्थितियाँ, लोग, तुम्हारा खुद बुद्धि, सब लोग तुम्हें उसी डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। देखो हम सब, हमारे एक एक पॉइंट के ऊपर आ जाओ कि एक छोटी सी आत्मा है, वो इस जीवन में आई है, इस जीवन में उसे कहाँ पहुँचना है ये ड्रामा में सेट है। और इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का पत्ता पत्ता उसी फोर्स में लगा हुआ है। तुम्हें अंत में वो वहीं पहुंचा देगा जहाँ के लिए तुम बने हो। तुम ना चाहते हुए भी वहाँ पहुँच जाओगे, तुम चाहो या ना चाहो। ये बड़े डीप पॉइंट है और इनका विस्तार बहुत है। तो आज की मुरली में सिर्फ इतना ही। मुरली कंप्लीट, नेक्स्ट मुरली में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है। आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से ये ऐसा लगता है कि अपने इस परिवार की हर आत्मा, जिसका भी, जहाँ से भी, समझो देखो हम नहीं जानते, मैंने पहले भी ये चीज़ एक बार कही है, किसकी वाणी के द्वारा किसका कल्याण होना है कोई नहीं जानता। आप अगर शेयर करते, क्या पता कौन सी आत्मा उसी दिन किस रूप में, किस भाव में बैठी है वो, और उसको एक ठक से पॉइंट लग जाएगा, उसका कोई रास्ता खुल जाए, उसका कोई काम बन जाए, उसकी बुद्धि में कोई सल्यूशन आ जाए, या उसके पुरुषार्थ की गति तेज हो जाए। तो ये हमारा पुण्य का खाता बन रहा है ना इससे, हम सब का। ठीक है जी, तो ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में।